अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन इसके जो उनकी बड़ी मेहरबानियाँ हर तरह से उन्होंने हमें सिखाया है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ की बातों को बहुत ही गौर और इत्मीनान के साथ बड़ी कीमती बातें हो। आप से गुजारिश है कि गरीब होकर जो लोग बाहर अगर हो ये अंदर आ जाए। आवाज़ की बंद कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं, इसे बंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और नौजवान बच्चों, ये हमारा मोमिन महल्ला और हमारी ये मोमिन मस्जिद बचपने ही से हमारे कानों में रही है और बचपने से ही इसका ज़िक्र अपने उस्ताद मोहतरम शेख मुर्शिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मेहरबान अली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ुबानी मोमिन महल्ले का कितनी मरतबा तज़किरा सुना, कितनी मरतबा मोमिन महल्ले की बातें हुई, मोमिन मस्जिद का ज़िक्र हुआ। इस महल्ले के बहुत सारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुहब्बीन, उनका आना जाना रहा और यहाँ ताल्लुक़ है, तो बहुत बचपने से यहाँ से एक उनसियत हो गई थी। हज़रत मुफ्ती मेहरबान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह किस कदर मोहब्बत के साथ यहाँ का ज़िक्र फरमाते थे, और शायद ही कभी दुआ का कोई मौका आता हो, हज़रत के की मजलिस होती हो, कुछ ना कुछ रास्ते वास्ते कभी किन्हीं शक्ल से कभी किसी शक्ल से मोमिन महल्ले का तज़किरा होता रहता था। फिर गोकाक वालों ने हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की कदर की, मोहब्बत की निगाहों से देखा, मोहब्बत की निगाहों से मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फैज़ और उसकी बरकतें आज आप पूरे गोकाक में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के कुछ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रही है, और पूरे हिंदुस्तान में हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अल्लाह ने पहुँचाया है। हमारे ये मौलाना बशीर अहमद साहब जो माशाअल्लाह आपके यहाँ की ज़िम्मेदार होने की हैसियत से है, पूरे महल्ले में भी इनकी खिदमात है, पूरे कस्बे में खिदमात है, तराफ में भी खिदमात है, काम कर रहे हैं उसी नहज पर, बुजुर्गों के तरीके पर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो एक बाद की हमारी सदक़े जारिया की ये नस्ल हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप यहाँ मकतब चल रहा है, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है। भाइयों, बात तो कहने को बहुत है, मैंने चंद बातें मुख्तसर सी जो अपना सबक है, जो मैं सबसे पहले अपने को कह रहा हूँ और ज़िम्नन फिर आप लोगों को कह रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमा दें। हर कहने वाला मोहताज होते हैं उस बात का, तो बल्कि हमारे अकाबिर बुजुर्गों का तरीक़ा हमेशा ये रहा है कि जिन बातों को वो महसूस करते थे कि इसमें कुछ सुस्ती हो रही है, कुछ गफलत हो रही है, तो उन्हीं बातों को दोहराते थे ताकि अपना सबक खुद भी महफूज हो जाए। भाइयों, हम सब दीन के मोहताज हैं, दीन हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह ने इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा करम, इतनी बड़ी मेहरबानी फरमाई है। दो नेमतें बुजुर्गों अल्लाह ने हमें ऐसी दी है, ऐसे हर वक्त इन पर अल्लाह का शुक्र ही शुक्र करता रहना चाहिए।
कभी भी भूल में नाशुक्री जुबान पे नहीं आना चाहिए। उन सब में सबसे बड़ी नीमत जो है वो नीमत ईमान है। अल्लाह ने हमें जो ईमान दिया है भाइयों, इस ईमान के बराबर कोई नीमत हो ही नहीं सकती है। अल्लाह हमें बेईमानों के यहाँ पैदा कर देता, गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा कर देता, यहूद और नसारा के यहाँ पैदा कर देता तो हम वही बन जाते। जिस माहौल में हम पैदा होते उसी माहौल में हम रंग जाते और वही माहौल हमारा हो जाता। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अल्लाह ने हर ईमान वालों पर इतना बड़ा फजल फरमा दे कि हमेशा हमेशा की जन्नत और हमेशा हमेशा की कामयाबी और हमेशा हमेशा की फौज फला तो भाई ईमान वालों के साथ है, बशर्ते कि उनका ईमान सलामती के साथ दुनिया से चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के अंदर रहबर बनकर आए थे। दुनिया के हर खित्ते के लिए रहबर बनकर आए थे, हर जमाने वालों के लिए रहबर बनकर आए थे और इंसान के लिए, इंसानों के लिए नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। हर जमाने वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। अल्लाह अपने नबी को शान निशान जगह अता फरमाए, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहवालू। इसी मौके की रहबरी कोई छोड़ी नहीं है। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी रहबरी न फरमाई हो, जो अहम तरीन काम थे उनको भी बता दिया, जो हमारी दीन के लिए मुफीद थे वो बातें भी बताई है, जो हमारी दुनिया के लिए मुफीद थी वो बातें भी बताई हैं। ये नियमत ईमान, हम इस नियमत ईमान को भाई सरसरियत के साथ लेते हैं। आज हमारी नजर गैर मुस्लिमों के कारोबार पर जा रही है, जो हमारे भाई हैं वो इंसानी नाते से हमारे भाई हैं लेकिन ईमान से वो महरूम है। आज हमारी नजर की ये कारोबार इतने हैं, इनके पास ये चीजें हैं, ये हुकूमत में गाना जा रहे हैं, ये ऊपर तक जा रही है, सब जा रहे हैं। भाइयों सब कुछ हो जाए, अगर एक एक काफिर को पूरी दुनिया की मालियत, पूरी दुनिया की बादशाहत दे दी जाए, ईमान वाले के पास जो ईमान उसके बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सिर्फ चंद दिनों की जिंदगी है, ये फानी जिंदगी चंद दिनों की है। अगर बेईमान दुनिया से जाएंगे तो हमेशा हमें जहन्नम के हवाले हो जाएंगे। ये कितना बड़ा अल्लाह का फजल है। इस नियमत ईमान की भाइयों हमें कदर करनी चाहिए। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है, हम सब उस दुआ को पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। पढ़ते हैं इस दुआ को, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। और नबी करीम ने हमें खाने के बाद की दुआ ये बताई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ऐ अल्लाह तेरी तारीफ है, सब तेरी तारीफ है, तूने हमें खिलाया और पिलाया। आगे एक जुमला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजअलना मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह तूने हमें ईमान वाला, इस्लाम वाला बनाया है। खाने पीने के इसके साथ क्या जोड़ है इसका? कैसी अल्लाह के नबी की समझ थी और कैसी बसीरत थी, कैसे अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह से कैसी कैसी चीजें अल्लाह ने उन्हें इल्का फरमाई थी और तो या उनके पास वही भेजी थी, हर मौके की रहबरी फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में ये इत्तला दे दी है, ऐ मेरे बंदियाना, मेरे उम्मतियों, खाने पीने की नेमतें भी नेमत है, ये भी अल्लाह की सब नेमतें हैं। इसी के साथ साथ नेमत इस्लाम, नेमत ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हमें नेमत ईमान दे दी है। अब इस ईमान की बात भाइयों, वामिलुस्सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, आमाल सालिहा की तरफ हमें मुतवज्जह किया गया है। अल्लाह कितने बड़े गफूर रहीम है, कितने बड़े मेहरबान, कितने अपने बंदों का ख्याल फरमाते हैं। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। अल्लाह ने कसमें खाई है कुरान शरीफ में। अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या थी? कितने बड़े अल्लाह मेहरबान हैं, हमारा कितना ख्याल अल्लाह फरमाते हैं। ये तो इंसानों का मिजाज होता है कि अपनी बात को मजबूत करने के लिए, उसको मौक़त बनाने के लिए अपने मुखातब के सामने या अपने बड़ों के सामने या अपने छोटों के सामने या अपने घर वालों के सामने जैसा भी होते, वो अपनी कसम को मजबूत करने के लिए कसम खाते, अपनी बात को मजबूत करने के लिए। अल्लाह ने भी हमारे मिजाज का ख्याल फरमाता हुआ, वल अस्र, मैं जमाने की कसम खाता हूँ। ये जमाना, ये सुबह, ये शाम, ये दोपहर, ये रोज, ये दिन आ रहा है, जा रहा है, ये कदर करने की चीज है, इसकी कदर करो। जो दिन चला गया है दोबारा नहीं आता था। और गैर मुस्लिमों के अंदर और दुनिया वालों का एक मिजाज बन गया, यहूद और नसारा का एक मिजाज बन गया, मुसलमानों के अंदर भी वो चीज आ रही है। बर्थडे मनाया जाता है, यौम पैदाइश मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है,
हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, अपने भी लोग मनाते। ये दुनिया वालों का मिजाज है, ये बेदीनों का काम है, ये यहूदी नसारा के गैर मुस्लिमों का तरीका, ईमान वालों का तरीका नहीं। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि यौम बर्थडे खुशी का दिन नहीं है, बल्कि वो तो गमी का दिन है, सोचने का दिन है। अगर जिंदगी 20 साल की थी, 10 साल खत्म हो गए हैं, तो 10 साल बाकी रहेंगे। सोच लो, गौर फिक्र कर लो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बाकी रह रही। खुशी का दिन नहीं, वो गमी का दिन है। एक माहौल बन गया। तो भाइयों, अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है और फिर अपनी बात को मजबूत किया अल्लाह ने, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक ईमान इंसान खसारे में है, टोटे में है, टोटे में है, सब के सब टोटे में है। अल्लाह की बात हर तरीके से, हर एतबार से कामिल और मुकम्मल हो, तो इसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं होता। अल्लाह जितनी जान अपनी बात को कह रही है और मजबूती के साथ कह रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी बंदों पर है। मेरे बंदो, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर के वो लोग खसारे से निकल गए जो ईमान वाले। ये नियमत ईमान भाइयों अल्लाह ने हमें अपने फजल से दी है। अल्लाह अगर बेईमानों को यहाँ पैदा कर देता, हम कुछ कर नहीं सकते थे। अपनी मेहनत से हमने ईमान कबूल नहीं किया है, हमने अपनी मेहनत कोशिश जद्दोजहद करके हम ईमान हमने हासिल नहीं किया। उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से के हालात जिंदगी पढ़ो, क्या होगा। ईमान लाने पर कैसी कैसी मुसीबतें, कैसे कैसे तकलीफ उन्हें उठाना पड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का चिराग रोशन किया, मक्के शरीफ की जिंदगी में कैसी कैसी सोबतें, कैसी कैसी मशक्कतें होती थी। 13 साल जिंदगी में जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ईमान के दायरे में दाखिल हुए, किस कदर तकलीफ होना, जान माल इज्जत आबरू सभी कुछ लुटाना पड़ता था। तो बहरहाल ये नियमत ईमान, मुझे थोड़ी सी इसकी वजह से दूसरी बातें बतानी है। क्या तो ये नियमत ईमान की कदर करो, अपने ईमान पर खुशी का इजहार करो। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फजल है, तेरा करम है, तेरी मेहरबानी, मेरे मौला तूने हमें ईमान वाला बना। भाइयों, सब कुछ हमारा छिन जाए, ईमान हमारे साथ सब सलामती के साथ चला गया है, तो समझ लो हम सब कुछ हो गए, हमारे पास हमें सब हम कामयाब हैं। और भाइयों, खुदा न खास्ता ईमान हमारा छिन गया है, सारी दुनिया की मालियत मिल जाए, खसारे में है, टोटे में है, बर्बादी में है, कोई वो नहीं है। ये कोई दुनिया हमेशा के लिए नहीं, ना हमेशा कोई आया है, ना हमेशा के लिए कोई आएगा। हर वक्त आए वक्त चले जाएंगे। हमसे पहले हमारे बड़े यहीं थे, उनसे पहले उनके बड़े थे, उनसे पहले उनके बड़े थे। जब वक्त लेकर आए हैं, वक्त लेके चले जाएंगे। तो भाई, यहाँ पर अल्लाह ने यहाँ भी तवज्जो फरमाई है कि मेरे ईमान वाले बंदो, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले बंदे खसारे से निकल गए। अब ईमान के साथ अल्लाह ने आमाल सालिहा को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है कि अमल सालिह करो, ईमान की हिफाजत की बका, ईमान की बका आमाल सालिहा पर है। एक आदमी मोमिन तो है, लेकिन अगर वो ईमान वाले काम नहीं करेगा, ईमान रुखसत हो जाएगा, ईमान कमजोर पड़ता चला जाएगा, ईमान के अंदर बीमारी लग जाती है। ईमान की बीमारी यह जाना यह है कि आदमी शरीयत से दूर होता हुआ तो चला जाए। अगर उसके मिजाज में शरीयत नहीं है, उसकी तबीयत में शरीयत नहीं है, दीन उसने नहीं सीखा है, खाली ईमान लाना, ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने बड़ी नीमत हमें दे दी है। लेकिन इस ईमान की हिफाजत आमाल सालिहा पर होगी। इसी आमाल सालिहा की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अल्लाह की ये मेहरबानी और फजल है। अल्लाह ने इस आयत शरीफ के अंदर 2 नसीहतें फरमाई है जो मैंने अभी पढ़ी है। इसी चीज की मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी है। इससे पहले एक बात और बता दूं। एक तो मैंने बताया कि बड़ी नीमत हमारे पास ईमान सालिहा है, यानी ईमान है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते, सुबह को खाना खा रहे हो, दोपहर को खाना खा रहे हो, शाम को खाना खा रहे हो, जैसे खाने पीने पर, खाना मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, इस ईमान पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर किसी गैर मुस्लिम को देखो, फौरन अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फजल है, अल्लाह ये मेरा भाई है, ये बेईमान है, मुझे आपने नेमत ईमान अता फरमाई, मुझे मुसलमान बना, अपना मानने वाला बना। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। हर ईमान वाला अल्लाह का वली है, हर ईमान वाला अल्लाह का दोस्त है, हर ईमान वाला अल्लाह का महबूब है। बस वो फर्क है कि अब उसका महबूब अल्लाह का और ईमान वाला जो अल्लाह का दोस्त है वो कैसा दोस्त है। अगर हमारे सालिहा जिंदगी में है तो अल्लाह ने विलायत को दे रखी। विलायत हमें हासिल है, विलायत खासा के लिए अमाल सालिहा की जरूरत है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत ईमान की तरफ मुतवज्जह किया। इसलिए हर वक्त अल्लाह कभी भी आज अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। ऐसा माहौल आ चुका है कि कुफरी शिरकी चीजों की इतनी यलगार हो रही है कि आदमी अपने को मुसलमान होने को सुखी महसूस करता है और अपने को कम महसूस करता है, जबकि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे दे दी कि पूरी दुनिया की बादशाह उसके सामने हेच और दरहेच कुछ नहीं है। कभी भी ईमान वाले को शेर होना चाहिए, ईमान वाले को बहुत फख्र करना चाहिए, ईमान वाले को बहुत खुश दिली के साथ रहना चाहिए और अपने अल्लाह की इस नेमत पर खुशी का इजहार करना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान वाला अपना मानने वाला बनाया। दूसरे भाइयों, बड़ी नेमत इस नेमत को हम समझते नहीं हैं। दूसरी बड़ी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरी बड़ी सेहत, जो दूसरी बड़ी नेमत वो है सेहत। अल्लाह ने हमें क्या बनाया है? हमारे तमाम आगा सही सालिम बनाए हैं। अल्लाह ने हमें आंख दी है, नाक दी है, कान दी है, जुबान दी है। आज़ा की सलामती हो जाना ये अल्लाह की बहुत ही बड़ी नेमत है। किसी भी ईमान वाले को देखो जो हमारे भाई कितने हैं, आंखें नहीं, आंखों से महरूम है। किसी भी ईमान वाले को देखो अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र करो, अल्लाह तेरा बड़ा फजल है, तुमने मुझे आंखों वाला बनाया है। अगर आंख ना हो तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता। अपने माँ बाप जिनके जरिए से मैं दुनिया में आया हूँ, जो वास्ता बने हैं मेरे दुनिया में आने को, उनका चेहरा नहीं देख सकता। कितने भाई, वो भी तो हमारे आपके भाई हैं, वो भी तो अल्लाह के बनते हैं। अल्लाह ने हमें नेमतें क्या दी है? आंख की नेमत दी है। कितने हमारे भाई हैं पैरों से मामूल है, सोचो क्या गुजर, एक कदम नहीं उठा सकते, एक कदम नहीं चल सकते, वो भी तो हमारे भाई हैं। कितने हमारे भाई हैं अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, हाथों से रुके हैं। कितने हमारे भाई हैं कि जुबान में ये गूंगे हैं, जुबान से बोल नहीं सकते हैं, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने हमें कुव्वत गोयाई दी है, हमारी जुबान सही सालिमी, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है भाइयों। और इसी अंदाज से कितने भाई देखे होंगे दीवान पागलों की तरह फिरते हैं, कोई कुछ न कह सकते हैं, न समझ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न अच्छे बुरे की तमीज है। ये अल्लाह ने हमारा दिमाग सही सालिम बना दिया है भाइयों। जब भी देखो, किसी भी माजूर आदमी को देखो, कभी तौहीद तहकीर उसकी जहन में नहीं आना चाहिए। अल्लाह का बनाया हुआ है। लंगड़ा बनाया तो किसने बनाया? अल्लाह ने उसको नेमत नहीं दी है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सारी नेमतें दी। तो भाई ये दो बड़ी नेमत, इस पर हमेशा अब ईमान की बका जो है वो अमाल सालिहा पर है। अगर अमाल सालिहा जिंदगी में नहीं होंगे तो ये ईमान भी कमजोर होते होते यहाँ तक चला जाएगा कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि दुनिया ही में बेईमान हो जाता है और खात्मा बिल खैर न हुआ कि मुसलमानों में रहता रहे, मुसलमानों में रहे, मस्जिदों में आए, लेकिन ऐसा और खैर ऐसा हो जाता है, ईमान रुखसत हो जाता है। अब इसकी वजाहत का तो वक्त नहीं है, वो तो मौलाना से पूछते रहना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि जितनी कीमती चीज हो तो उसकी हिफाजत जितनी जरूरी हो जाती है। कभी भी भूल कर भी शरीयत की किसी बात पर एतराज नहीं करना चाहिए। हम नमाजों में सुस्ती करते हैं, रोजों में सुस्ती करते हैं, ज़कात में सुस्ती करते हैं, दूसरे नए काम में सुस्ती के, लेकिन कभी भी भूल कर भी किसी शरीयत की किसी चीज की तौहीद नहीं करनी चाहिए। ईमान मुजमल, ईमान एक काबिल चीज है, उसमें बहुत सारी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह को एक मानना, उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल जानना, किसी तरह का भी शिर्क अल्लाह की जात में न करना। न अल्लाह की कुदरत में कोई शरीक है कि जैसे कि अल्लाह को कुदरत है दूसरे को भी कुदरत है, न अल्लाह के इल्म में कोई शरीक है जैसे गैब का इल्म अल्लाह को है दूसरों को भी हरगिज नहीं है। नबी को भी गैब का इल्म नहीं होता है। अल्लाह ने जो बातें अपने नबियों को बताई उन्होंने वो इत्तला दी है, जर्रा बराबर भी उन्हें इल्म नहीं था गैब की बातों का। वही जो अल्लाह के गैब को अल्लाह ही जानता है। हमारे बहुत से भाई ये पीर भी जानते हैं, ये फला भी जानते हैं, ये मुंजा निकालता है, वो गैब की बातें बताता है, बिल्कुल कुफरी शिरकी चीजें हैं। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, न किसी फरिश्तों का है, न किसी को नबी का वलियों का शुमार तो किसी चीज में होता ही नहीं है। न कुदरत में शिरक हो, न इल्म में शिरक हो, न अल्लाह की किसी सिफात में शिरक हो। जैसे बहुत सारे भाई हमारे ऐसे रहते हैं
पीरों पर चले जाते हैं, ये कुछ कर लेगा, ये औलाद दे देगा, ये खुशी देगा, ये गमी देगा। भाई ये खुशी देने वाली जात भी अल्लाह ही की है और गम के फैसले भी अल्लाह ही की तरफ से। हम सब खुशी देना चाहें किसी को, अल्लाह के यहाँ खुशी दे खुशी मिल नहीं सकती। हम सब किसी का बुरा करना चाहे, अल्लाह के यहाँ उसका बुरा नहीं है तो बुरा हो ही नहीं सकता है। ये ईमान कामिल है। आखिरत के दिन पर ईमान लाना, मैदान महशर में हम सबको जाना है। आदमी मरने के बाद दोबारा जिंदगी को नहीं मानता है। वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बासी बअदल मौत। ये ईमान मुफस्सल की तफसीलात है। फरिश्तों को मानना, जैसे अल्लाह ने कहा, नबियों को मानना, किताबों को मानना, सारी चीजें हैं। तो इन सब के साथ अल्लाह को एक माना तो ही ये है ईमान वाले का, कि सब कुछ करने वाली जात मेरा अल्लाह, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो बहरहाल मुझे थोड़ी सी बात बतानी, ये दो बातें, दो नियमतें मैंने बताई हैं, इन पर बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करो। भाइयों, अगर हमें अल्लाह माजूर बना देता, पूरी जिंदगी पूरी बात क्या ना डॉक्टरी और सारी चीजें अगर इकट्ठा होकर सही करना चाहिए, सही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने हमें सही सालिम बना दिया है और अल्लाह ने हमें ईमान दे, किस चीज की कमी रह गई है? मकान दिया, दुकान दी, बीवी बच्चे दिए, कारो, सब अल्लाह की नियमतें, नियमतें 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 नियमत। वैन ताउद्दू नियमत अल्लाह इल्ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नियमतों को शुमार करना चाहिए, शुमार कर ही नहीं सकते, इतनी अल्लाह की नियमतें हैं। तो ये जो मैंने आयत पढ़ी है जहन में, ये भी चलते चलते मस्जिद से पहले ये आयत जहन में आए, तो इसीलिए चंद बातें बतानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ये अल्लाह की नसीहत है। कितने अल्लाह की मेहरबानी है, कितनी अल्लाह की नवाजिश हमारे ऊपर कि अल्लाह ने अपने मुक़द्दस आक़िदा कुरान शरीफ में नसीहतें फरमाई हैं, नसीहतें की है अल्लाह ने। हम किसी बड़े की खिदमत में जाते हैं, कोई मुत्तकी आदमी आ गया, कोई अल्लाह वाला आ गया है, हमारी बस्ती में आ गया है, घर में आ गया है, हमारे इलाके में खुशी का इजहार करते हैं। हमारे बेचारे हाफिज हारून अली साहब मदौर के हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गों की सोहबत उठाए हुए हैं, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखते हैं, रसूल से बहुत मुनासबत बेचारों को शुरू से पता लगा के आ रहे हैं। बेचारे कह रहे थे, फरमा रहे थे आप मदौर आ जाए। मैंने मेरे पास इतना वक्त नहीं, कल मुझे पहुंचना है, कल मेरी वापसी, कल मैं पहुंचा, आज कल मेरी वापसी। तो बेचारे आए। तो भाई ये सब कुछ अल्लाह का फजल, जब जिंदगी में कदर होती है, दीन होते हैं तो दीन की जगहों की कदर होगी, दीनदारों की कदर होगी, दीनी आमाल की कदर होगी, दीनी लोगों की कदर होगी। तो भाइयों, अल्लाह ने नसीहत फरमाई है। मैं थोड़े से आगे को आ जाए, थोड़े से आने वाले बैठने, आगे को आ जाए। बात इंशाअल्लाह वक्त पे खत्म होगी, मैं मुख्तसर बात करूंगा। हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मिजाज था कि वक्त के बहुत पाबंद थे, जो बात कहते थे वक्त को सुनते। इंशाअल्लाह वक्त पे बात पूरी हो जाएगी। बस अब मैं खुलासे के तौर से ये बातें आ गई जहन में। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह से बढ़कर किसकी नसीहत हो सकती है? तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते हम। अल्लाह नसीहत कर रहा है, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, इत्तकुल्लाह, मेरा डर पैदा कर लो, निडर होकर जिंदगी ना गुजारो। ईमान वाला तो मुकल्लफ है, ईमान वाला निडर होकर जिंदगी गुजारता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी का दाखिला हो, जो वहां के ज़ाब्तों की पाबंदी लाजमी होती है, सरकारी कोई मुलाजिम होता है, अपने महकमे की, अपने उस शोबे की पूरी पाबंदी करता है, तो अल्लाह ने कहा, मेरे ईमान वाले बंदो, मैंने तुम्हें ईमानी यूनिवर्सिटी में दाखिल कर लिया है, अब ईमान वाले काम तो तुम्हारे से होंगे, बेईमान वाले काम होंगे तो मेरी जीत पर पकड़ में जाओगे। मैंने तुम्हें अपना नबी दे दिया है, नबी के जरिए से पूरी शरीयत को मैंने नाफिज करा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का, दीन का कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर कि आपने अमल करके न समझाया हो। गमी का हो, खुशी का हो, निकाह का हो, गमी का हो, परेशानी का हो, कमाने का हो, मामलात का हो, अखलाक का, कोई शोबा अल्लाह के नबी ने नहीं छोड़ा है। कुरान को पूरा नाफिज अल्लाह ने अपने ऊपर, अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर किया और सहाबा किराम के एक पाकीज़ा जमात को तैयार किया है। फिर सहाबा ने ताबीन, तबे ताबीन, यहाँ तक कि सिलसिला हमारे आप तक चला है। हमारे बाद में भी अल्लाह जब तक दुनिया का निजाम रखेगा, बुजुर्गों को, उलमा को, सुलहा को, दीन की हिफाजत तो अल्लाह को करनी है। हर जमाने में जैसी जरूरत होती है, जैसे फिता होता है, अल्लाह उसी के एतबार से उलमा सुलहा को पैदा फरमाते रहेंगे और दीन का निजाम चलाते रहेंगे। तो अल्लाह की ये नसीहत है, मेरे ईमान वाले बंदो, इत्तकुल्लाह, डरो, मेरा डर पैदा कर लो। निडर होके ईमान वाला नहीं रहा करता है। ईमान वाला देखता है कि कैसी मेरी जिंदगी गुजर रही है, मेरा ये अमल कैसा है, अच्छा अमल है कि बुरा अमल है। अच्छे अमल अगर कर रहे हो तो उस वक्त भी डरने की जरूरत है।
कि मेरा अमल कहीं इखलास से खाली तो नहीं है। अगर मेरा ये अमल अल्लाह की रजा के लिए है तो कबूल हो गया है, बामुराद है। और अगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं, कई नफ्सो शैतान इसमें दिखलावे की चीजें तो शामिल ही हो गई है। इसलिए अच्छे अमाल करते हुए भी डरना है और बुरे अमाल में तो डरना ही डरना है कि अपने खालिक आज़म बादशाह है, सब कुछ जो रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का पालनहार, इतने बड़े हाकिम जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। आप अगर अपने जिले के कलेक्टर के खिलाफ काम करोगे तो नजरों में आ जाते हैं। गोकाक वाले फला 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 डीएम की जाना मुखालफत हो गई है, डीएम के उसमें क्या दर्ज हो गए हैं। भाइयों, जो ईमान वाला बेईमानी के काम करता है, ईमान वालों के काम का है आमाल सालिहा की पाबंदी करना, नमाज रोजा ज़कात हज इबादत का शोबा इसकी पाबंदी करना, और जो खिलाफ शरा काम है एक एक को छोड़ देना। चोरी है, जिनाकारी है, डकैती है, बदमाशी है, सूदी कारोबार है, गलत कमाने, सब चीजों को छोड़ना है। तो बहरहाल अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, इत्तकुल्लाह, अपना डर पैदा कर लो। बुजुर्गान दीन किस कदर डरते थे और कैसे कैसे उनके वाकयात थे, इस वक्त ये बताने की चीज नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ी सी शायद के आगे तशरीह करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, मेरे ईमान वाले बंदो देख लो, हर नफ्स देख ले, हर इंसान देख ले, हर फर्द देख ले, कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। मा क़द्दमत लिगद, अल्लाह ने मौत को गद कहा है, कयामत को गद कहा है। कयामत के दिन में हमारे अल्लाह के सामने हाजिरी होगी। हमारा ईमान है, यकीन है, मुशाहदा है। जैसे सूरज वक्त निकलता है, अभी क्या नाम कौन बज रहा है, 1 बजने वाला, हमें यकीन है 1:45 बज रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल यकीन है कयामत आएगी। अल्लाह के हुजूर खड़ा होना, इन अमाल की पाबंदी, जो हमने किए अच्छे अमल किए हैं वो भी और बुरे अमल किए हैं वो भी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी किसी ने नेकी की होगी, एक लफ्ज एक कलिमा भी किसी के बारे में हमदर्दी खैर खाई का क्या होगा, आमाल नामे में मिलेगा। एक कलमा भी बुरी बात का किसी के लिए जर्रे बराबर भी कोई नेकी बुराई की होगी तो अमाल नामे में महफूज मिले। कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अल्लाह हमारे नबी को शान शान अपनी बंदा दिले। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सब की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से हमारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बदला जो उनकी शान शान, वो इस दुआ को क्या नहीं, इस दरूद शरीफ को बहुत कसरत से पढ़ना चाहिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, बहुत कसरत से पढ़ना चाहिए। हमारे नबी पर हमारे ऊपर हक है। अल्लाह हमारे नबी को गरीक रहमत करो, अपनी रहमत में ढांप ले, अपने हबीब के जैसे उनकी शान शानों ने ढांप ले अपनी रहमत। अल्लाह का कितना, हमारे नबी ने कयामत के दिन के बारे में बता दिया है। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बताते तो हमें मालूम ना होता कि हमारे से किन किन चीजों के बारे में पूछताछ होगी। अल्लाह के नबी ने जो मैदान महशर में सवाल जवाब होंगे, जो सवालात हमारी जिंदगी का हमें हिसाब देना है, उसके बारे में जो सवाल होंगे, अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह से कहना पूछ के बता दिए हैं। भाइयों, हम सब अपने जनाजे को कब्र के हवाले कर देते हैं। 2 इम्तिहान होंगे, 2 जगह पेपर होंगे। जो बड़ी क्लासें होती हैं, यूनिवर्सिटियां होती हैं, ये बड़े कॉलेज होते हैं, उनमें अलग अलग शिफ्टों में इम्तिहान होते हैं। एक इम्तिहान यहाँ हो रहा, एक इम्तिहान वहां हो रहा। हर ईमान वाले का, हर इंसान का इम्तिहान 2 होंगे। एक कब्र की पहली मंजिल में होगा, एक जाना सवाल वहां पेपर होंगे, और एक बड़ा पेपर मैदान महशर में क़यामत के दिन में सबकी मौजूदगी में होगी। एक सिर्फ तन्हा उस जाने वाले से होगा, और वो दूसरा पेपर जो होगा वो पूरी मखलूक के सामने होगा। हम अपने मुर्दे को कब्र के हवाले करते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह को निशान निशान करोड़ों अरबों खरबों नेमतें देवे। अपने हमारे हबीब ने बता दिया है, मेरे उम्मतियों, कब्र की जिंदगी तुम्हारे सामने है। कयामत जब आएगी आएगी, कयामत को एक निजाम है। मुझे भी अल्लाह ने कयामत को नहीं बताया कब है, वो तो अल्लाह ही जानता है। मैं भी नहीं जानता कयामत कब आएगी, लेकिन यकीन है, मुशाहदा है कि कयामत आएगी। वो तो जब आएगी, वहां का मामला जब होगा, इस पेपर की तैयारी कर लो, इसी पेपर पर उसी दूसरे पेपर की कामयाबी होगी। अगर तुम पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए हो तो उम्मीद की जा सकती तुम्हारी कामयाब होगा। हमारे तुम्हारे सामने मुशाहदा है। हम अपने जनाजे को कब्र में रखते हैं। भाइयों, बीवी का इंतकाल हो रहा है, शोहर साथ में नहीं जा रहा,
बेटे का इंतकाल हो रहा, बाप नहीं जा रहा, बाप का इंतकाल हो रहा, बेटा नहीं जा रहा, आशिक का इंतकाल हो रहा, माशूक साथ में नहीं जाता है। हमारा न दुनिया का कानून है, न हमारे मुआशरे का कानून है, न हमारे इस्लाम का कानून है। आने वाला तन्हा आया है और जाने के लिए भी तन्हा जाए। माँ कद्दमत लिगद, कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। कल क़यामत भी है और हमारी मौत भी क़यामत है। माँ तो फ़क़त क़यामत क़यामत, हदीस शरीफ के अंदर आता है, जो आदमी मर जाता है उसकी तो क़यामत आ गई। मौत भाइयों हमारे सर पर मुंडला रही। हदीस शरीफ के अंदर आता है, बिल्कुल सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हदीस में आता है क्या कि मलकुल मौत कहती है हम अपने कारोबार में मशगूल हैं। मलकुल मौत कहते हैं तुम अपने कारोबार में लगे, मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म में तुम्हारी इंतजार में हूं, किस वक्त तुम्हारी मौत का फैसला होगा मैं तुम्हारी फौरन रूह कब्ज कर लूंगा। कितने जनाजों को अपने हाथ से नहलाया है, कितने जनाजों को अपने हाथ से कफनाया है, कितने जनाजों पे हमने नमाज जनाजा पढ़ी है और कितने जनाजों को कब्र के हवाले हमने किया है। ये हमारे सबके सामने मुशाहदा है कि नहीं है। अल्लाह के नबी ने बता दे, इन मुशाहदे की चीजों को महसूस कर लो। कब्र में रखते ही मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और ऊपर का हिस्सा उसका काटा जाता है और मिट्टी डाली जाती है। अभी मिट्टी डाल के फारिग होते हैं, फौरन मुनकर नकीर इम्तिहान लेने वाले मुमतहिन आ जाते हैं। दूर नहीं है, हम आप मुशाहदा करते। हदीस शरीफ के अंदर आता है फौरन रूह लौटा दी जाती है, अल्लाह के हुजूर जाती है। काफिर लोगों को तो वहीं से फेंक दिया जाता है, जहन्नम रसीद कर दिया जाता है। इन्ना लबरा लफी इल्लिय्यीन मिनल फुज्जार लफी सिज्जीन। सिज्जीन के बारे में आता है कि दुनिया के सबसे नीचे ताकुसरा के अंदर सबसे नीचे का तबका सिज्जीन है। तमाम काफिरों की रूह, तमाम बदकारों को सिज्जीन में डाल दी जाती है। इल्लिय्यीन आसमानों के ऊपर है, नेक मुत्तकी परहेजगारों की रूह को इल्लिय्यीन में डाला जाता है, लेकिन कब्र के साथ उसका एक ताल्लुक रखा जाता है। ये बरज़ख का जो जमाना रखा है अभी आलम आखिरत, क़यामत कुबरा के बाद में शुरू होगी जब यौम आखिरत आएगा। अभी ये पर्दा है, बरज़ख के माने पर्दे की, दुनिया और आखिरत के बीच में ये एक पर्दा है। जन्नत और जहन्नम के फैसले इसी इम्तिहान पर हो जाते हैं। कब्र में रखा गया मुर्दे को और कब्र में फरिश्ते आ गए हैं, फौरन बिठा देते हैं। 3 सवाल होंगे कब्र में और 4 सवाल होंगे मैदान महशर में। कब्र के सवाल तन्हा खाना मुर्दे से होते हैं और वो 4 सवाल जो मैदान आखिरत में होंगे वो सबके सामने होंगे, पूरी आलम के सामने। हर एक आदमी को अपने अल्लाह के हुजूर आमने सामने के जाना इम्तिहान देना पड़ेगा। तन्हा इम्तिहान हो जाए तो मुमतहिन से कुछ सिफारिश भी की जा सकती है, कुछ भी कह हमारे अपने माहौल के हमारे ये दुनिया का निजाम है। आखिरत में कोई सिफारिश नहीं है, न वहां रिश्वत चलेगी, न रुपया पैसा चलेगा, न होदाबंद, कुछ नहीं चलेगा। हदीस शरीफ के अंदर आता है दफन करने वाले अभी मुर्दे को वापस नहीं होते, उनके पैरों के हट मुर्दा महसूस करता है, मुमतहिन आ जाते हैं। मन रब्बुक, रब को पहचाना कि नहीं पहचाना? तुम्हें पैदा किसने किया था? तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा पालनहार कौन है? रब को पहचाना कि नहीं पहचाना? भाइयों जिंदगी है, कब फना हो जाए, रब को पहचान लो, रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। रब के पहचानने का तरीका शरीयत है, रब के पहचानने का तरीका कुरान की तालीम है, रब के पहचानने का तरीका इस्लामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इनको पहचान लो तो रब हमें पता, रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले कहा गया है पूरे आलम का निजाम चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल नास नहीं है, रब्बुल मुस्लिमीन है, पूरी दुनिया का क्या रब है। तो तुम्हारा रब कौन है? अब रब का जवाब कौन देगा जिसकी जिंदगी में शरीयत रही होगी? पहला सवाल, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मैंने कुरान पढ़ा है, अपने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखा है, मैं उलमा से बुजुर्गों से शरीयत को समझा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का फजल है, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल होगा किस दीन में थे मादिन, तुम्हारा दीन क्या था? किस दीन में तुम रहकर है भाई? यहूदियत हो, नसरानियत हो, मजूसी हो, कुफ्र हो, शिर्क, दुनिया कुछ भी कह ले, ये तमाम फिरक़े बातिला है। काफिर मुशरिक अल्लाह के अलावा किसी को शरीक सबको मानते हैं, अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कुफ्र शिर्क के अलावा सब गुनाह को माफ कर सकता है। नाउज़ बिल्लाह, हम किसी दर्जे में भी अगर शिर्क करेंगे जहन्नम रसीद हो जाएंगे, इस अल्लाह माफ नहीं करेगा। तुम्हारा दीन क्या है?
अगर शरीयत सीखी है तो दीन है इस्लाम। भाइयों ये शरीयत कहाँ सीखेंगे? अल्लाह वालों के साथ सीखेंगे, मदरसों में सीखेंगे, बुजुर्गों की खानकाहों में सीखेंगे, नेक लोगों के पास दीन सीखेंगे। मेरा दीन दीन इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस्लाम के मुताबिक इस्लाम ने जो चीजें हलाल की है मैंने हलाल समझी, जो हराम की है मैंने हराम समझी। तीसरा सवाल होगा तुम्हारे नबी कौन है? मन क़ाल हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में, इस नबी के बारे में तुम्हारा, हमारी इस क्या ना पैगंबर के बारे में तुम्हारा ख्याल है? अगर नबी की सीरत को दुनिया में अपनाया था, नबी के उसूल को, नबी के दीन को अपना दीन बनाया था, तो कहते कि तो मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सवाल हो गए, जवाब सही होगा जिंदगी में दीन की तो फौरन फटाफट जवाब दे देगा। अल्लाह की तरफ से फैसला होगा। मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने सही कहा है, इसके लिए जन्नत के गलीचे बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो, और अल्लाह का हुक्म होता है नम का नौमतिल उरूस, मेरे बंदे सो जा, जैसे कि दुल्हन सोते से कोई जगाता नहीं उसकी शोहर के अलावा। मेरे बंदे कयामत में उठना सो जा। कामयाब हो गए कि नहीं हो गए? और भाइयों अगर ये दीन जिंदगी में नहीं होगा तो फिर क्या पकड़ ही पकड़ है। अल्लाह का हुक्म होता है अगर फासिक फिस्को फुजूर की जिंदगी गुजरी है, मुझे पता नहीं मेरा रब कौन है, मुझे पता नहीं मेरा दीन क्या है, मुझे पता नहीं मेरा नबी कौन है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है इस मेरे बंदे ने गलत कहा है, झूठ कहा है, झूठ बोला है, इसके नीचे आग बिछा दो। और हुक्म होता है कब्र को इसको भेज दे, सदा से भेज दिया, अजाब शुरू हो गया है, कोई सिफारिश नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। 3 सवाल ये कब्र के हैं, 4 सवाल है मैदान महशर के। वक्त पूरा हो चुका है, 2 बजे का था, 5 मिनट सुनना तो जल्दी देनी है। बस मुख्तसर से एक बात है, 4 बातें और बता देता हूँ। मौलाना कह रहे हैं ये तो भाई 3 सवाल कब्र के, इनको भाइयों कहना अपना लो। ये 3 सवाल की तैयारी का भी अल्लाह ने वक्त दे, कब खत्म हो जाए पता नहीं। 4 सवाल होंगे मैदान महशर में, और मैंने बताया वो सबके सामने होंगे। उसमें पहला सवाल ये होगा कि जिंदगी किन कामों में गुजार कर आए हो। मैंने तुम्हें बचपने से नौजवानी में पहुंचा, नौजवानी से फिर तुम्हें जवान बना, जवान से बुढ़ापे तक तुम्हारी लंबी उम्र की है, जिंदगी में क्या काम कर कर आए हो। पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का पालनहार खालिक मालिक राज़िक के सामने सवालात होंगे। अल्लाह को जिंदगी किन कामों में फना की है, कमा तहयून तमूतुन कमा तमूतुन, जिन कामों में जीना है उन्हीं कामों में वफात होनी है। अच्छे अमाल में जिंदगी गुजरेगी, अच्छे अमाल में गुजरेगी। पहला सवाल जिंदगी किन कामों में गुजार कर आए हो। दूसरा सवाल जवानी किन कामों में गुजारी, जवानी में क्या किया है। मैं तुम्हें बचपन में वफात दे देता, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारी जिंदगी बड़ी बनाई है, बचपने से निकले 15 साल तक मैंने कुछ नहीं रखा है, जो भी गुनाह जो भी गलती की सारी माफ। अभी शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं होते 15 साल की उम्र तक। 15 साल तक बच्चा चोरी करे, जिनाकारी करे, बदमाशी करे, करे, जितने बुरा काम करेगा अल्लाह उस पर क्या नाम से सजा नहीं देंगे। और जितने अच्छे काम करेगा, नमाजों की पाबंदी, नेक बात कह रहा है, नेक काम कर रहा है, दूसरों खिदमत कर रहा है, तो उसके मुरब्बी जो होते हैं उनके उसमें अमाल नामे में उसकी क्या नाम की लिख दी जाती है कि मेरे बंदे ने मेरे अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि नमाजी बन गया है, रोजा रखने लगा है, दूसरों के हमदर्द की खैर खाई करने लगा है। इसलिए भाइयों को 15 साल की उम्र तो माफ है। 15 साल की उम्र के बाद में जवानी का दौर शुरू होता है। अब शरीयत के अहकाम नाफिज हो चुके हैं। इस्लाम का हुक्म है 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज के लिए कहो, 3 साल का हल्का रखो, 10 साल होते ही नमाज की रोजे की ताकीद करो। अगर न कहे बार बार कहने पर थोड़ी गोशमाली करो, थोड़ी तंबीह करो, ताकि 15 साल से पहले उसका मिजाज बन जाए। तो दूसरा सवाल जब जवानी किन कामों में फना की है। अब सोच लो भाई हमारी जवानी कहाँ जा रही है। अल्लाह की शरीयत पर हमारा अमल है। वो नौजवान जो अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाता है, अल्लाह की निगाह बड़ा प्यारा है। बुढ़ापे में तो इबादत हर कोई कर लेता है, जवानी में अल्लाह का मुती फरमा बंदा बन करें, अल्लाह को बहुत पसंद। हदीस शरीफ के अंदर आता है मैदान महशर होगा, अल्लाह फरमाएंगे मेरे वो नौजवान बंदे जो जिंदगी में मेरे ताल्लुक है, मेरी इताअत में रहते थे, खड़े हो जाओ। जवानी में बहुत सारे तकाज़े होते हैं बुरी चीजों की, लेकिन मेरा बंदा मेरे फजल से नेक काम में लगा रहा है, मेरे फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल करो। ऐसे भी अल्लाह के बहुत सारे नौजवान बंदे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुत्तकी परहेजगारी के साथ बना लिया होगा। तीसरा सवाल ये भाइयों हमारे आपके लिए बहुत अहम है।
माल किन रास्तों से कमाया है और किन रास्तों पर खर्च किया है। ये हमारी पूरी जिंदगी का खुलासा है। हम कमा कहां से रहे हैं और खर्च कहां कर रहे हैं। अगर कमाना हलाल है, शरीयत के उसूल के मुताबिक है, झूठ से हमारा कमाना पाक है, धोखेधड़ी से पाक है, किसी का दिल नहीं दुखाते, दगाबाजी मकरो फरेब नहीं करते, तिजारत कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी करे, खूब कमाओ, खूब कहो, कोई मना नहीं है, करोड़पति अरबपति जाए, लेकिन ये कि कमाना हलाल होना चाहिए। किसी का दिल दुखाकर, दगाबाजी करके, बकरो फरेब करके, झूठ बोल के, रिश्वत थोड़ी ले गए और इसी अंदाज से धोखे दे के माल कमाएंगे तो पकड़ होगा। अल्लाह सबके सामने पूछेंगे किन रास्तों से माल कमाया और किन रास्तों पर माल खर्च किया है। सबसे आखिर, सबसे भारी सवाल, इल्म के मुताबिक कितना अमल किया है। इसमें हम जैसे बहुत सारे नपेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत के फैसले फरमाए। हलाल भी सबको पता है, हराम भी सबको पता है। तुम्हें इल्म था कि नमाज पढ़ना 5 वक्त की फर्ज है, फिर जब इल्म था बता दिया गया था मैंने 5 वक्त की नमाज रखी थी, इल्म के मुताबिक अमल हुआ कि नहीं हुआ। मालूम है बदनिगाही नहीं करनी है, कुल्लुल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ऐ मेरे नबी, मेरे ईमान वाले बंदों से कह दो अपनी आंखें नीची करें। दूसरों की बहू बेटी को गलत समझते थे, ये अपनी बहू बेटी की तरह मोहब्बत की निगाह से क्या ना उन पर कभी गलत नजर नहीं डालते थे। ये था किन रास्तों से कमाए किए है, इल्म के मुताबिक कितना अमल। सबको पता है नशा करना हराम है, चोरी करना हराम है, जिनाकारी करना हराम है, सूदी कारोबार करना हराम है, किसी का दिल दुखाना हराम, सबको पता कि नहीं पता है। आज इस जमाने में ऐसा कोई भी जिसे इन सब चीजों का इल्म न हो। तो चौथा सवाल जो सबसे भारी होगा, इल्म के मुताबिक कितना अमल किया है। शरीयत की हमें 10 बातें मालूम है, 10 बातें हमारे अमल में है कि नहीं है। इल्म बहुत सारी चीजों का, लेकिन अमल नहीं करते। भाइयों, एक बात और बताना चाहता हूँ, दाढ़ी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सब नबियों की सुन्नत है, सब सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह के नबी, कोई नबी भी अल्लाह का बगैर क्या ना दाढ़ी के नहीं रहा है, कोई सहाबी बगैर दाढ़ी के नहीं था। ताबीन तबे ताबीन का एक वो था। भाई इस्लामी चेहरा हमें पसंद है कि नहीं है, ठीक है, किसी वजह से अगर कभी कुछ मजबूरी है, लेकिन अपने को गुनाहगार समझते रहे कि मुझे चेहरा दाढ़ी रखनी चाहिए। आज हमारे भाई चेहरे वाला दाढ़ी वाला चेहरा में अच्छा नहीं लगता है, दाढ़ी टोपी वाला चेहरा में अच्छा। हम दुनिया में ऐसे बन गए हैं और दुनिया का ऐसा हमारे पर तसल्लुत हो चुका है, यहूद व नसारा कुफ्र शिर्क की चीजों को हम अपनाने लगे हैं। इल्म के मुताबिक बहरहाल अमल किया कि नहीं किया, ये आखिरी सवाल होगा। 3 सवाल कब्र के हैं, 4 सवाल मैदान महशर के हैं। भाइयों, हमें इसकी अभी से तैयारी करना है। तैयारी कर ली तो इंशाअल्लाह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वुदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने बता दे कामयाबी किसे कहते हैं। जहन्नम से बरी कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो हकीकी कामयाबी है। ये कामयाबी हमारी दीन की भी है और हमारी दुनिया की भी है। जो अल्लाह ने रिस्क मुकद्दर कर दिया, एक जर्रा उसके ऊपर जा नहीं सकता है, और जितना रिस्क अल्लाह को देना उससे कम रह नहीं सकते। असबाब इख्तियार करने, असबाब इख्तियार करो। बहरहाल बहुत सारी बातें होंगी, अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल समझ के तौफीक नसीब फरमा दे। मैंने शुरू में 2 बड़ी नेमतें बताई, हर वक्त कभी भी नाशुक्री भूल कर कभी नहीं होना। बेशुमार नेमत अल्लाह ने दे रखी है। ईमान की नेमत की कदर करो और ईमान की बका होगी हमारे सालिहा से। अल्लाह ने जिस्म सही सालिम बना, खुदा न करे ऐसी बीमारी पड़ जाए, हाथ मफलूज हो जाए, पैर मफलूज हो जाए, आंखें चली जाए, दिमाग खराब हो जाए, फिर भाइयों कुछ होने वाला नहीं है। इन नेमतों की कदर कर लो भाइयों। 3 सवाल कब्र के हमें रखे जाना है। आज मौत होगी, अभी कब्र के हवाले हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, मकान बनाए, दुकान बनाएंगे, बच्चों की शादी, सब चीजें करनी जिंदगी की, ये जरूरियात जिंदगी है। मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी और आखिरत की तैयारी है। 4 सवाल मैदान महशर के हैं। अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल समझ की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, सुकून की जिंदगी नसीब फरमाए। जब आखिरी वक्त हो, अल्लाह हम सब का ईमान का खात्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये सुन्नतें जिसने नहीं पढ़ी हैं, सुन्नतें पढ़ लें, उसके बाद में इंशाअल्लाह फिर नमाज